Hello, good morning students, class 8 SST. Students, as you know very well, in SST we have completed chapter number 3rd and 4th in geography. So today the turn to describe the chapter number 3rd in civics. Chapter number 3rd is here, parliamentary government, संसदीय सरकार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. एट ए ग्लांस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप के बारे में हम स्टडी करेंगे. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, एंड कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री, और किस तरीके से ये पार्लियामेंट्री जो हमारी पार्लियामेंट कंपोजिशन मतलब किस तरीके से ये संगठित होती है, किस तरीके से पार्लियामेंट बनती है, उसका डिस्कशन करेंगे. एंड इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट, और संसद में विधेयक कैसे पारित होता है, बिल कैसे पास किया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारी संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं उनको डिस्कस करना है. एंड मिनिमम वेजेस, जो हमारी कम से कम मजदूरी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड एम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ, लॉ को किस तरीके से एम्प्लीकेशन किया जाता है, इस पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो गियर अप में चलते हैं. यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. दे आर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. आइडेंटिफाई देम, ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ दियर पॉलिटिकल पार्टीज़. यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई हैं वो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ पर नेम लिखना है, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का भी नेम लिखना है. जैसे फर्स्ट में आप देख लें डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं. यू आर सीइंग हियर डॉक्टर मनमोहन सिंह. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह. अब ये किस पार्टी से हैं, पार्टी का भी नेम लिखना है. तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं. इस तरीके से आपको फिल करना है कांग्रेस पार्टी. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पिक्चर्स नेम एंड दियर पॉलिटिकल पार्टीज. अब आते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि आप जानते हैं भारत में संसदीय सरकार है. आवर पार्लियामेंट इज़ पिवोट अराउंड विच आवर पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व. हमारी इस संसद पार्लियामेंट के तहत इर्द गिर्द ही हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था चक्कर लगाती है. इट मीन्स जो भी हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं, वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती हैं. द वर्ड पार्लियामेंट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लर. ये जो शब्द है पार्लियामेंट, ये फ्रेंच वर्ड पार्लर से लिया गया है, विच मीन्स टू टॉक, जिसका मतलब होता है टू टॉक, बात करना. दिस द पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल सिट टू डिस्कस. इस तरीके से पार्लियामेंट अब एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर लोग डिस्कस करने के लिए बैठते हैं. जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो डिस्कस करने के लिए बैठते हैं एक ऐसी जगह में जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. तो डिबेट एंड डेलिब्रेट अपॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर डिबेट करने के लिए हमारे प्रतिनिधि जिस जगह में बैठते हैं उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. आते हैं नेक्स्ट पेज पर. वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चोजन इन इंडिया. अब भारत में संसदीय सरकार क्यों चुनी गई, यानी गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, गवर्नमेंट का जो संसदीय स्वरूप है, उसको भारत में इंडिया के लिए क्यों चुना गया. तो आइए इसका रीज़न जानते हैं. द ग्रेट ब्रिटेन इज़ नॉन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट. जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन कंट्री है उसको ही पार्लियामेंट गवर्नमेंट है जो उसकी, उससे जननी कहा जाता है. इट मीन्स
अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का वो ग्रेट ब्रिटेन से ही निकल करके आया है। इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इट रूल्ड। और इस फॉर्म का, इट मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म का, इन बहुत सी कंट्रियों में एक गहरी छाप छोड़ी है। सो दिस सिस्टम इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द वर्ल्ड। इसलिए ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इट इज़ स्टिल प्रिवेलिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन एंड हॉलैंड। इसीलिए भारत में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, फ्रांस में, नॉर्वे, स्वीडन और हॉलैंड में ये सिस्टम अपनाया जाता है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज चूजन इन इंडिया फॉर द गिवन रीजन्स। अब भारत में क्यों अपनाया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म? इसके यहाँ पर कुछ रीजन्स दिए हैं, यहाँ पर हम रीजन स्टडी करेंगे। ये हमारे रीजन हो गए। इसमें फर्स्ट रीजन में आते हैं। सबसे पहला जो रीजन जो दिया है, इंडिया वॉज फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज एंड अडॉप्टेड द ब्रिटिश मॉडल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज इसमें बताया जा रहा है कि क्यों इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनाई जाती है। तो फार्मर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the framers of the Indian Constitution benefited from the experience of the other countries। जो भारतीय संविधान के फ्रेमर्स, इट मीन्स संरचनाकार थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो उन्होंने क्या किया, जो हमारी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के एक्सपीरियंस को ऑक्योर किया, वहाँ जा कर के वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में समझ करके उसका फ़ायदा उठाया। द ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको अपनाया गया। क्यों? कि बिकॉज इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया हमारा क्या है, अंग्रेज़ों कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की कॉलोनी रहा है। कॉलोनी इट मीन्स, इसके बारे में हम हिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। कॉलोनी का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स द प्लेस वेयर द ट्रेडर्स लिव्ड एंड डिस्कस अबाउट देयर इश्यूज एंड maintain their trade. So it was easier for the Indian to adopt the British parliamentary form of the government। इसलिए इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाना एक आसान काम था, क्योंकि इंडिया में पहले से ही ब्रिटिश कॉलोनियाँ रही हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द पीपल ऑफ द कंट्री govern themselves through their representative who are directly elected। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, जो द पीपल ऑफ द कंट्री गवर्न themselves, जो हमारे देश के लोग होते हैं वो खुद शासन करते हैं थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड। और वो प्रतिनिधि सीधे सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, पब्लिक उनको चुनती है और वो जा कर के गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। एट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स आर इलेक्टेड देयर इज़ नो स्कोप फॉर डिक्टेटरशिप। अब जैसा कि जब जनता के द्वारा चुना जाएगा कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो डिक्टेटरशिप के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इट मीन्स वो व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकता है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो रिस्पॉन्सिबल भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू देम। इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव दे लॉस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है, अकाउंटेबल देम। इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, अगर वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है
तो अगले पंचवर्षीय में, अगले इलेक्शन में वो अपना पद खो देते हैं। द पीपल enjoy equal rights and liberty along with other constitutional provisions of the government. The people enjoy equal rights, और जो हमारे देश के लोग हैं वो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट, संविधान हमको इन सब चीज़ों के लिए अधिकार देता है। दिस सिस्टम इज़ नोन टू हैव द हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये जो सिस्टम है एक हारमोनियस रिलेशन, इट मीन्स आपस में एक बहुत अच्छा संबंध दिखाता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। इट इज़ द बेस्ट मीन्स टू इंश्योर द बेस्ट गवर्नेंस थ्रू democratic principles. So in this way, these are the regions which are responsible to adopt parliamentary form of the government in India. अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट।